आप देख रहे हैं द हिम टेल्स हॉरर स्टोरीज। प्रस्तुत एक और नई कहानी। घर हर इंसान का सबसे बड़ा सपना। ईंट पत्थर से बनी वो चार दीवारें जिनके लिए आदमी अपनी पूरी जवानी, अपना सुकून, अपनी नींद, सब कुछ गिरवी रख देता है। लेकिन क्या हो अगर वो सपना आपकी चौखट पर खुद चलकर आ जाए, बिना किसी कीमत के। कहते हैं ना, दुनिया में मुफ्त सिर्फ दो ही चीजें मिलती हैं, माँ का प्यार और मौत। अगर कोई तीसरी चीज मुफ्त मिल रही हो तो समझ लीजिए उसकी कीमत आपको अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। मैं हूं अमोल और ये कहानी है दिल्ली के उस राजेश शर्मा की जिसने एक सपनों का घर जीता, या शायद अपनी बर्बादी का न्योता। दिल्ली की भागती दौड़ती जिंदगी। पॉश इलाके में एक किराए का फ्लैट और उसमें रहने वाला राजेश शर्मा, 36 साल का रियल एस्टेट एजेंट। महीने का इनकम भी ठीक ठाक था, लेकिन महीने की पहली तारीख को जब मोबाइल पर वो मैसेज आता था, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद INR 35,000, तो राजेश का दिल बैठ जाता। 35,000 सिर्फ किराया। उस शाम भी घर का माहौल गर्म था। प्रिया, राजेश की पत्नी, रसोई में बर्तनों को कुछ ज्यादा ही जोर से पटक रही थी। कब तक राजेश? कब तक दूसरों की छतों के नीचे रहेंगे हम? रुद्र बड़ा हो रहा है, 7 साल का हो गया वो। उसका अपना कमरा कब होगा? मेरे पापा कह रहे थे नोएडा में रेट्स बढ़ रहे हैं, अभी नहीं लिया तो कभी नहीं ले पाएंगे। जानता हूँ यार, सब जानता हूँ, लेकिन लोन, EMI का फंदा, थोड़ा वक्त दो ना। जल्दी ही अपना खुद का घर ले लेंगे, जल्दी ही, शायद बहुत जल्दी। घर के क्लेश से बचने के लिए राजेश अक्सर ऑफिस में देर तक रुक जाता था। आज भी घड़ी की सुइयां रात के 10 बजा रही थी। पूरा फ्लोर खाली, सिर्फ राजेश के कैबिन की लाइट जल रही थी और सन्नाटे में गूंज रही थी कीबोर्ड की खटखट। हेलो सर, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं सदाबहार हाइट्स से बोल रही हूँ। सर, आपने हमारी मिलेनियम लकी ड्रॉ में गुरुग्राम सेक्टर 56 में एक फुल्ली फर्निश्ड 3 BHK लग्जरी फ्लैट जीता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। राजेश के होंठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वो खुद रियल एस्टेट एजेंट था, दिन भर ऐसे स्कैमर से पाला पड़ता था। मैडम, स्क्रिप्ट पुरानी हो गई है। मैं खुद रियल एस्टेट में हूँ। फ्री में तो दिल्ली में सांस भी नहीं मिलती, आप 3 BHK दे रहे हो। चलिए, गुड नाइट। अगली बार किसी बेवकूफ को फोन करना, मुझे नहीं। सर, ये कोई स्कीम नहीं है। 10 लकी विनर्स है, 0 डाउन पेमेंट, 0 EMI, बस रजिस्ट्री पर आपके दस्तखत चाहिए। पोजीशन आज रात से ही मिल सकता है। आज रात से? कौन सा बिल्डर रात के 10 बजे पोजीशन देता है? सुनो, अब अगर फिर फोन किया ना, तो जिस सर्वर से कॉल कर रही हो, ट्रेस करके पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। मेरा नाम राजेश शर्मा है, साइबर सेल में उठना बैठना है मेरा। फोन रख। राजेश शर्मा, फ्लैट नंबर 1301, सदाबहार हाइट्स, टावर C, आपका इंतजार कर रहा है। फोन कट चुका था, लेकिन राजेश के हाथ ठंडे पड़ गए थे, क्योंकि उसने कभी कोई लकी ड्रॉ में हिस्सा नहीं लिया था और सदाबहार हाइट्स नाम का कोई प्रोजेक्ट शायद गुरुग्राम में कहीं था ही नहीं। राजेश ने झुंझलाकर फोन टेबल पर पटक दिया। उसमें पानी का घूंट भरा ही था कि तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन जल उठी। एक SMS, प्रिय राजेश, आपके 3 BHK फ्लैट नंबर 404 की चाबी तैयार है, कृपया स्वीकार करें। राजेश ने उस मैसेज को इग्नोर किया और डिलीट बटन दबाया, लेकिन तभी उसके लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन आया, ऑफिस का सिक्योर ईमेल जिस पर फायरवॉल लगा था, जिसे भेदना नामुमकिन था। सब्जेक्ट, पोजेशन लेटर फॉर मिस्टर राजेश शर्मा, अटैचमेंट, डेथ डीड। राजेश को लगा उसने गलत पढ़ा। उसने आंखें मल कर देखा, वहां लिखा था ड्राफ्ट डीड। राजेश के माथे पर पसीना आ गया। ये लोग ऑफिस के सिक्योर नेटवर्क में कैसे घुस गए? तभी ऑफिस के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने दरवाजा खोला तो सामने सिक्योरिटी गार्ड राम सिंह खड़ा था। सर, वो नीचे कोई आदमी आया था, ये लिफाफा दे गया, कह रहा था बहुत अर्जेंट है, आपके नए घर के कागज हैं। राजेश के हाथ कांपने लगे। उसने लिफाफा खोला तो अंदर
एक गोल्डन कार्ड था जिस पर उभरे हुए अक्षरों में लिखा था, नए फ्लैट में स्वागत है राजेश। राजेश का सबर अब जवाब दे गया। उसने वो कार्ड फाड़ा, लिफाफा मरोड़ा और गार्ड के सामने ही डस्टबिन में दे मारा। फेंक इसे, और सुन, नीचे अगर कोई भी दिखे तो उसे पकड़ के रखना, मैं आ रहा हूं। राजेश लिफ्ट से नीचे भागा, रिसेप्शन पर पूछा, लेकिन किसी ने कोई आदमी नहीं देखा था। गार्ड राम सिंह भी कसम खा रहा था कि वो आदमी बस पलक झपकते ही गायब हो गया। राजेश का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसने अपनी कार की चाबी ढूंढी और लानत, चाबी ऊपर कैबिन में छूट गई थी। वापस ऊपर जाने की हिम्मत नहीं थी। उसने सड़क पर हाथ दिया। एक ऑटो वाला, जो शायद अंधेरे में ही खड़ा था, धीरे से सरकता हुआ उसके पास आया। कहाँ जाना है साहब? वसंत कुंज, जल्दी चलो। ऑटो वाला अजीब था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस गाड़ी दौड़ा दी और इतनी तेज दौड़ा दी कि हवा राजेश के चेहरे को थप्पड़ मारने लगी। रास्ता सुनसान था। स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके पीछे छूट रही थी। अरे भाई, मरने का इरादा है क्या? धीरे चला, मीटर देख, 80 पार कर रहा है तू। ऑटो वाले ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन राजेश ने देखा ऑटो का मीटर बंद था और डैशबोर्ड पर भगवान की मूर्ति की जगह एक छोटा सा घर का मॉडल रखा था, हूबहू वैसा ही जैसा उस ईमेल वाली फोटो में था। राजेश को अब घबराहट होने लगी। मैंने कहा गाड़ी रोक, मुझे यहीं उतरना है। ऑटो वाले ने राजेश की बात सुनकर रियर व्यू मिरर में अपनी आंखें ऊपर उठाई और राजेश की तरफ देख के अजीब सी मुस्कान दी। घबरा क्यों रहे हो राजेश बाबू? अब घर के किराए की टेंशन खत्म। अब तो आपका अपना फ्लैट है, अपना घर। राजेश के जिस्म का सारा खून जम गया। उसकी आवाज गले में अटक गई। ये सब तुझे कैसे पता? ऑटो वाला धीमे से पलटा। उसका चेहरा अंधेरे में था, बस उसके दांत चमक रहे थे। हम तो बस सवारी को मंजिल तक पहुंचाते हैं साहब, और आपकी मंजिल सेक्टर 56, फ्लैट नंबर 404 है। चाबी ले लेना साहब, वरना पछताओगे। उसने अपना हाथ पीछे किया। उसके हाथ में वही गोल्डन कार्ड था जिसे राजेश ने 10वीं मंजिल पर फाड़कर डस्टबिन में डाला था। राजेश चीखा और चलते ऑटो से कूदने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा लॉक था। राजेश उस ऑटो में कैद था और वो ऑटो उसे कहां ले जा रहा था ये कोई नहीं जानता था। लेकिन सवाल ये है कि जिस फ्री फ्लैट का ऑफर राजेश ठुकरा चुका था, उसका एग्रीमेंट आखिर साइन किसने किया? क्या ऑटो वाला राजेश को उसके नए घर लेकर जा रहा है? राजेश के दिमाग की नसें फट रही थी। ऑटो वाले की वो आंखें और वो मनहूस मुस्कान देखकर राजेश का खून खौल गया। उसने आव देखा न ताव। वो पीछे की सीट से आगे की तरफ झपटा और ऑटो का हैंडल को दाईं तरफ घुमा दिया। ऑटो डिवाइडर से टकरा कर पलटा। झटका इतना जोरदार था कि राजेश सड़क पर जा गिरा, लेकिन दर्द महसूस करने से पहले ही वो उठा और लड़खड़ाते हुए ड्राइवर की तरफ भागा। ड्राइवर अभी भी ऑटो के अंदर फंसा हुआ था। राजेश ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे बाहर घसीट लिया। कौन है तू? बोल, किसका आदमी है? मेरी सुपारी लिए क्या? राजेश ने एक मुक्का उसके जबड़े पर मारा, फिर दूसरा। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन वो भूल गया था कि सड़क पर ऑटो वाले अकेले नहीं होते, उनका एक भाईचारा होता है। आसपास खड़े कुछ और ऑटो वाले और राहगीर वहां जमा हो गए। उन्हें बस इतना दिखा कि एक सूट बूट वाला आदमी एक गरीब ऑटो वाले को पीट रहा है। ए भाई, क्या कर रहा है? क्यों मार रहा है उसे? छोड़, मैं कहता हूँ छोड़ दे उसे। किसी ने पीछे से राजेश के सिर पर डंडा मारा। राजेश की आंखों के सामने चिंगारियां नाच गई। वो पलटा, लेकिन तब तक भीड़ उस पर टूट पड़ी थी। घूंसे, लात, डंडे। राजेश चिल्लाता रहा, ये फ्रॉड है, ये मुझे किडनैप कर रहा था। लेकिन भीड़ बहरी होती है। वो तब तक मारती रही जब तक राजेश का शरीर सुन्न नहीं हो गया। राजेश के सामने अंधेरा छा गया, गहरा अंधेरा। और फिर एक बीप की आवाज से राजेश ने आंखें खोली। सब कुछ धुंधला था। वो अस्पताल के आईसीयू में था। सिर पर पट्टियां, पैर में प्लास्टर और शरीर में अनगिनत नलियां। सामने उसकी पत्नी प्रिया बैठी थी, आंसू पोंछती हुई। राजेश, होश आ गया? हे भगवान, मैं तो डर ही गई थी। पुलिस वाले कह रहे थे कि रोड रेस का केस है। वो तो शुक्र है तुम्हारी जान बच गई। 2 हफ्ते के बाद राजेश को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया।
एक दोपहर जब राजेश अपने टूटे पैर को लेकर सोफे पर लेटा था, दरवाजे की घंटी बजी। प्रिया ने दरवाजा खोला। एक डिलीवरी बॉय खड़ा था जिसके हाथ में एक बड़ा खूबसूरत लाल गुलाबों का गुलदस्ता था। नमस्ते मैडम, राजेश सर के लिए पार्सल है। प्रिया गुलदस्ता लेकर अंदर आई। राजेश, देखो शायद ऑफिस वालों ने भेजा है गेट वेल सून के लिए। राजेश ने बेमन से गुलदस्ता लिया। फूलों के बीच एक काला लिफाफा था। उसने लिफाफा खोला। अंदर कोई नाम नहीं था, बस एक लाइन लिखी थी, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी मौत तक, तुम्हारा फ्लैट वाला। राजेश के हाथ से लिफाफा गिर गया। उसने गुस्से में वो गुलदस्ता उठाया और पूरे जोर से दीवार पर दे मारा। कौन है ये? क्यों मेरे पीछे पड़ा है? प्रिया घबरा गई। राजेश लमराते हुए बालकनी की तरफ भागा। उसने नीचे झांका। तीसरी मंजिल से नीचे सड़क साफ दिख रही थी और वहां गेट के ठीक सामने वही ऑटो खड़ा था और ड्राइवर की सीट पर बैठा वो शख्स ऊपर राजेश की तरफ देख रहा था। वही आंखें, वही मुस्कान। उसने धीरे से अपना हाथ हिलाया बाय करने के लिए। प्रिया, वो रहा, वो नीचे है, पुलिस को बुलाओ। लेकिन जब तक प्रिया आई, ऑटो जा चुका था। राजेश पागल नहीं था, बस मजबूर था। उसने हार नहीं मानी। वो अपनी सोसाइटी के सिक्योरिटी रूम में गया। सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। फुटेज धुंधली थी लेकिन ऑटो का नंबर साफ था। राजेश ने तुरंत अपने दोस्त समीर को फोन लगाया जो आरटीओ में क्लर्क था। हाँ भाई राजेश, मिल गई डिटेल। ये ऑटो किसी विकास कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है। एड्रेस क्या है समीर? लिख ले, फ्लैट नंबर 404 ब्लॉक बी, सदाबहार हाइट्स, सेक्टर 56, गुरुग्राम। सेक्टर 56, वही जगह जहां का फ्लैट राजेश ने जीता था। राजेश को अब दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसके अंदर सिर्फ बदले की आग थी। उसे उस विकास कुमार से मिलना था। अगले ही दिन अपने टूटे पैर और बैसाखी के सहारे राजेश अपनी कार लेकर गुरुग्राम पहुंचा। सदाबहार हाइट्स नाम सदाबहार था लेकिन इमारत वीरान लग रही थी। बिल्डिंग के प्लास्टर उखड़ चुके थे। राजेश गेट पर पहुंचा। वहां एक बूढ़ा गार्ड बीड़ी पी रहा था। भाई साहब, फ्लैट नंबर 404 जाना है। विकास कुमार का घर यही है ना? गार्ड ने बीड़ी मुंह से निकाली और अजीब नजरों से राजेश को, फिर उसकी बैसाखी को देखा। विकास कुमार, उनसे मिलने आए हो? हाँ, बहुत जरूरी काम है। मेरा जीना हराम कर रखा है उसने। बुलाओ उसे। गार्ड की आंखों में एक अजीब सा खौफ तैर गया। उसने धीरे से कहा, साहब, आप शायद गलत पते पर आए हैं। विकास कुमार किसी का जीना हराम नहीं कर सकते। क्यों? वो कोई वीआईपी है क्या? नहीं साहब, क्योंकि विकास कुमार तो 3 महीने पहले मर चुके हैं, इसी बिल्डिंग की 4थी मंजिल से गिरकर। फ्लैट नंबर 404 तब से खाली पड़ा, सील बंद है। ये सुनते ही राजेश के पैरों तले से वो बची कुची जमीन भी खिसक गई। अगर विकास 3 महीने पहले मर चुका है तो वो ऑटो कौन चला रहा था? वो गुलदस्ता किसने भेजा? तभी राजेश का फोन बजा। डिस्प्ले पर नाम फ्लैश हुआ, विकास कॉलिंग। क्या राजेश उस फोन को उठाएगा? और अगर विकास मर चुका है तो राजेश का पीछा करने वाला वो ऑटो वाला आदमी कौन है? और फ्लैट नंबर 404 का आखिर क्या राज है? जानने के लिए देखिए फ्लैट नंबर 404 कहानी का अगला एपिसोड।